हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप तुम लोग सभी लोग हिंदी का लिटरेचर पार्ट पढ़ ही लिया होगा अच्छे से। नहीं पढ़ा तो जल्द से जल्द कंप्लीट करो, बिकॉज परसों ही तुम लोग का एग्जाम है आई गेस, 10 तारीख को। तो तुम लोग को कल एक और क्विक रिवीजन देना पड़ेगा। और तुम लोगों ने ग्रामर कितना पढ़ा होगा मुझे आइडिया नहीं है, बट एक समराइज फॉर्म में मैंने ग्रामर का ये पीडीएफ बनाया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर, और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने भी अलग से छाट के रखे हैं जो मुझे लगता है नेक्स्ट एग्जाम में आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी पढ़ना तुम्हें सब कुछ ही है। तो इस वीडियो में तुम्हारा ग्रामर सेक्शन पूरा अच्छे से हो जाएगा। अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ग्रामर सेक्शन यानी जो भी पीवाईक्यूज है सब तुम्हारा इस वीडियोस के थ्रू कवर हो जाएगा। तो वीडियोस पूरा एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करता है वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर में क्या करता है हम लोग, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे भी करना करना है हिंदी में। देखो वाक्य रूपांतर में क्या होता है, तीन टाइप का सेंटेंसेस होता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, and संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य अगर जो एकदम सिंपल है, ओके एक सेकेंड। सरल वाक्य हो गया जो सिंपल सेंटेंस है। और मिश्र और संयुक्त क्या वो हम बताता है। तो पहले हम तीनों में फर्क बता देता है। तीनों में फर्क क्या देखो। पहले सरल में जाता है। सरल एकदम सिंपल सेंटेंस है, ओके, एकदम सिंपल, यानी कि कंसिस्ट ऑफ वन सेंटेंस ओनली। तो हमको ये उस टाइप का वाक्य है जिसमें एक मतलब ये उस टाइप का सेंटेंस है जिसमें एक वाक्य में सब कुछ बोल दिया जाएगा, सिंगल सेंटेंस में। मिश्र में क्या देखो, इसमें टू सेंटेंस है, टू वाक्य है मतलब। और इन वाक्यों को कैसे बोला जाता है देखो हम बताता है। कैसे जोड़ा जाता है, जब तब, क्योंकि, कि, ज्यों त्यों, इस टाइप का वर्ड हम लोग यूज करता है। जब रमेश खाना खाया तब मैंने टीवी देखना चालू किया। जब रमेश घर आया तब मैं सो रहा था। जैसे ही वो उठा मैं दौड़ने चला गया। हम एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं उस टाइप का। तो जैसे जैसे तैसे, जैसे वैसे, जैसे ही वो उठा वैसे ही मैं ये काम करने लग गया। तो जैसे वैसे इस टाइप का वर्ड से जोड़ा जाता है। और वहीं संयुक्त वाक्य में, संयुक्त में कैसे जोड़ा जाएगा, और मोस्टली और रहता है, पर कभी कभी और के अलावा किंतु, परंतु, इसलिए, ये शब्द भी रहता है। तथापि, यद्यपि, यद्यपि नहीं रहता, छोड़ो, तथापि, इस टाइप का वर्ड रहता है, मतलब इन वर्ड से जोड़ा जाता है। तो इसमें दो सेंटेंस है, इसमें टू सेंटेंसेस है, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। और दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हम लोग और से जोड़ता है, जैसे कि जब सूरज उदय हुआ, सॉरी, जब नहीं आएगा, सॉरी, जब सूरज उदय हुआ, सॉरी, हम फिर से गलत बोल रहे हैं। सूरज उदय हुआ और मैं नहाने चला गया। तो ये हो गया मेरा संयुक्त वाक्य। इसमें क्या बोला देखो, सूरज उदय हुआ ये एक सेंटेंस है, मैं नहाने चला गया ये एक सेंटेंस है, मैं नहाने चला गया ये एक सेंटेंस है। एंड दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ा गया, और से जोड़ा गया, ओके। इसी को अगर मिश्र वाक्य बनाता तो क्या लिखेगा, जब सूरज, जैसे ही सूरज उगा, जैसे ही सूरज उदय हुआ, वैसे ही मैं नहाने चला गया। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। और इसी का सरल वाक्य देखेगा तो क्या लिखना है, सूरज उदय होते ही मैं नहाने चला गया। तो ये हो गया मेरा संयुक्त,
ये हो गया मिश्र वाक्य, ये हो गया सरल वाक्य। तो डिफरेंस देखो, डिफरेंसेस क्या है देखो, डिफरेंस यही है। ओके, पहला वाला संयुक्त तो हम लोग क्या करा, और से जोड़ रहा। मिश्र वाक्य में जैसे तैसे, जब तब, ज्यों ही त्यों ही, ओके, या फिर क्योंकि, या फिर कि, इन शब्दों से जोड़ा जा रहा है। और सरल में तो एकदम सिंपल ही है, मतलब दोनों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना रहा है। अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, देखो जैसे देखो, जो धनी है वही पढ़ सकता है, तो यहाँ पे देखो जो और वही आया है, तो ये मिश्र वाक्य गिवन है, ठीक है ना। तुम लोग जब वापस प्रैक्टिस करोगे एक बार, तुम लोग दोनों पे फोकस करना। ओके, इस टाइप का सेंटेंस आता है, तुमको ये दे देगा, तुमको एग्जाम में मिश्र वाक्य बनाना पड़ेगा। तो ये मत सोचो ये क्वेश्चन है ये आंसर है, इसको क्वेश्चन समझ के ये भी अटेम्प्ट करना। ओके, एग्जाम में कोई भी एक दे सकता है। तो जो धनी है वही पढ़ सकता है, योग्य मिश्र वाक्य है। तो जो धनी व्यक्ति ही पढ़ सकता है, योग्य जवाब सरल वाक्य में, धनी व्यक्ति ही पढ़ सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ। अ, परिश्रमी है यहाँ पे है रहा, देखो, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। तो देखो, जो परिश्रमी है वह व्यक्ति सफल होता है, जो परिश्रमी है वह व्यक्ति सफल होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, जो व्यक्ति परिश्रमी है वही सफल होता है, ये भी सही है, इसमें भी गलत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन कॉमन है, नंबर 3 और नंबर 1 में देख सकते हो। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, और ये 2026 में भी आने का चांसेस पूरा है, एकदम पैटर्न सेम है, याद रखना ये। देखो, धनी व्यक्ति ही पढ़ सकता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं या सफल होता है। तो इसको अगर मिश्र वाक्य में लिखिएगा तो क्या लिखेगा, देखो, जो धनी है वही पढ़ सकता है, या जो परिश्रमी है वह व्यक्ति सफल होता है। तुम ऐसे भी लिख सकता था, जो व्यक्ति परिश्रमी है वही पढ़ सकता है, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, उसने अपने आप को पापी घोषित किया, ये सिंपल सेंटेंस है, ये सरल है। इसको मिश्र वाक्य में करने दिया, तो देखो, उसने घोषित किया कि वह पापी है, तो यहाँ पे देखो की शब्द से जुड़ा गया। अभी हम बताया था कि, या फिर क्योंकि, इन शब्दों से भी जोड़ने से वो वह मिश्र वाक्य होता है। तो उसने घोषित किया कि वह पापी है। ओके, नंबर 3 अभी डिस्कस कर लिया। नंबर 4 देखो, नौकर सामान खरीदने के लिए बाजार गया। अब तो यहाँ पे पता चल गया के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि से भी कर सकते हैं आंसर, क्योंकि ये कारण बता दिया, रीजन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रीजन है। तो मिश्र वाक्य बना दूंगा, यहाँ क्या लिखा, नौकर बाजार गया ताकि वह सामान खरीद सके। तो यहाँ पे मिश्र में ताकि वर्ड से जुड़ा गया है। यहाँ पे हम लोग ताकि का जगह क्या लिख सकते थे, क्योंकि उसे सामान खरीद सामान खरीदना था। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, ठीक है। खरीदना था। तो नौकर सामान खरीदने के लिए बाजार गया, नौकर बाजार गया क्योंकि उसे सामान खरीदना था। तुम ये भी लिख सकते हो, मतलब हम लोग क्योंकि वर्ड से भी जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि कहाँ लग रहा है, जहाँ पे के लिए वर्ड आ गया, वो रीजन, रीजन बता रहा है। तो क्वेश्चन में रीजन बता दिया, यानी कि वहां पे हम लोग मिश्र वाक्य में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, फिर देखो, सूर्य उदय होने पर पक्षी बोलने लगे। तो इसको करनी चाहिए संयुक्त वाक्य में, तो यहाँ पे और से जोड़ना है। तो सूर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, सिंपल एकदम। दो पार्ट है, एक सूर्य उदय होना और एक पक्षी बोलना। तो इन दोनों सेंटेंस को सेपरेट कर दिया, सूर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। सूर्य उदय, ये दो अलग 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 भी लिख सकते हैं हम लोग, सूर्य उदय, जरूरी नहीं है ऐसे मिक्स करके लिखो। ओके, ऑब्वियसली मैंने टाइप किया तो थोड़ा सा टाइपिंग वैसा हो गया, गूगल ट्रांसलेटर का मदद से भी थोड़ा टाइप किया। तो देखो, संयुक्त वाक्य में क्या करना है, देखो, जस्ट और से जोड़ना है, सूर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। अगेन रिपीट हो गया, देखो, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। तो धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, सिंपल आंसर है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। एकदम सिंपल, सरल में कन्वर्ट करना है। देखो, सरल वाक्य बना, परिश्रमी व्यक्ति को सफलता मिलती है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो। अब इसको करने थे मिश्र वाक्य में, तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है।
अभी भी हम लोगों ने किया था, मैंने कहा था ये पैटर्न में भी लिख सकते हैं। या फिर इसका एक और आंसर है, देखो, जो परिश्रमी है वह व्यक्ति सफल होता है। दोनों आंसर राइट है, तुम किस तरीके से लिखो तुम्हारा चॉइस है। तो पहले व्यक्ति लिखना चाहते हो तो भी सही है, जो तुम्हारा मन में पहले आता है आंसर। तो देखो, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। कहानी खत्म। तो ये एक फिक्स पैटर्न है जो आने के चांसेस पूरा है, ये इस टाइप का फॉर्मेट में। परिश्रमी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, जो भी है, ये आने का चांसेस पूरा है। मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा था, मिश्र वाक्य में बनाओ। तो मैंने एक आदमी देखा था जो बूढ़ा था। ओके, मैंने एक आदमी देखा था जो बूढ़ा था। एकदम, ये हो गया मिश्र वाक्य। ये रेयर टाइप का क्वेश्चन है, पर ये भी देख लो, आने का चांसेस है। अगेन देखो, जो गंदा लड़का है वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। ओके, तो गंदा लड़का दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। सरल वाक्य, क्वेश्चन में बोला सरल वाक्य बनाओ। हम बोलना भूल जाता है, तुम लोग यहाँ पे देख लेना क्या बनाने दिया है। मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो देखो, ये जो है ये मिश्र वाक्य है। ये मिश्र वाक्य है। जो गंदा लड़का है वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। तो सिंपल कंबाइन करना है कि गंदा लड़का दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। कहानी खत्म। लेकिन जो मरता है वह ना क्या करता। तो मरता क्या ना करता, ये सरल बनाने दिया, मतलब हाँ देखो, मरते समय अगर अपने आप को बचाना है, हम लोग हाथ पाँव कुछ भी मार ही लेता है ना, उस टाइप का ही मीनिंग है कि अब जो मरता है वह क्या ना करता। तो मरता क्या ना करता। अब ये भी देखो थोड़ा सा रटने वाला टाइप है, बिकॉज हर हर एक चीज में फॉर्मेट लगे जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा रट लो, मतलब प्रैक्टिस करते करते याद हो जाए तो बेहतर है। उनमें से ये एक है। अब वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि खेलता भी है। ओके, सरल वाक्य में, तो वह पढ़ने के साथ साथ खेलता भी है। कहने वाले वही हुआ, वो पढ़ता भी है खेलता भी है। तो वह पढ़ने के साथ साथ खेलता भी है। वो मुझे ना केवल मानता है बल्कि मेरी मदद भी करता है। तो वो मुझे मानने के अलावा मेरी मदद भी करता है। ओके, तो ये सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। तो अगर तुमको क्वेश्चन में ये दे दे तो इसका कन्वर्ट करना हो उल्टा मिश्र वाक्य में, तो ये कर सकता है कि वो केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि खेलता भी है। तो यहाँ एक और मिल गया देखो, बल्कि से भी जोड़ा जा सकता है। ओके, ये सरल है, ये संयुक्त वाक्य है। हाँ, ये संयुक्त वाक्य है, याद रखना। यहाँ पे बल्कि से जुड़ा गया है, बल्कि, किंतु, परंतु, ये संयुक्त वाक्य में आता है। ओके, जो मेहनत करता है वो सफल होता है। देखो अगेन रिपीट, मेहनत करने वाले सफल होते हैं। कहानी खत्म। यहाँ पे व्यक्ति वर्ड क्वेश्चन में ही नहीं दिया है। सिंस व्यक्ति वर्ड क्वेश्चन में भी नहीं है तो हम लोग आंसर में भी नहीं लिखेगा। तो मेहनत करने वाला सफल होता है। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं। तो जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं वह परिश्रमी होते हैं। देखो, जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। तो अगेन देखो, ये टाइप का क्वेश्चन तो कंफर्म रिपीटेडली आ ही रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है। तो ये फिक्स्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन है। कभी तुमको मेहनत का फॉर्म में दे देगा, कभी धन का फॉर्म में दे देगा, कभी विद्यार्थी वाला दे देगा। तो कहने का मतलब है ये फिक्स्ड फॉर्मेट है जो एग्जाम में आ रहा है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, जो गुरुजन है उनकी सेवा करनी चाहिए। तो गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, देखो सरल में कन्वर्ट करनी चाहिए। ये क्वेश्चन मिश्रा वाक्य में था, इसको सरल में करने दिया कि गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। एकदम सिंपल सेंटेंस। सूरज उगा और अंधेरा भाग गया। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य, इसको करने दिया सरल वाक्य में। तो सूरज उगने पर अंधेरा भाग गया, या सूरज उगते ही अंधेरा भाग गया, दोनों सही है। सूरज उगने पर अंधेरा भाग गया, या सूरज उगते ही अंधेरा भाग गया, दोनों आंसर सही है। कुछ भी लिख लो। सरल बहुत आसान है, बिकॉज तुमको जस्ट कंबाइन करना है। सिंपल, अगर तुमको हिंदी थोड़ा सा भी आता है तुम आराम से कंबाइन कर सके। तो सूर्य उदय होने पर हम लोग तेजपुर के लिए निकल पड़े। ओके, तो इस ये हो गया सरल वाक्य, इसको बनाना है संयुक्त। तो संयुक्त में और से जोड़ा जाता है। तो देखो, सूर्य उदय होने पर हम लोग तेजपुर के लिए निकल पड़े। तो सूर्य उदय हुआ और हम लोग तेजपुर के लिए निकल पड़े। सूर्य उदय हुआ और हम लोग तेजपुर के लिए निकल पड़े। अगर इसको मिश्र में लिखना हो तो क्या लिखेगा, जब सूर्य उदय हुआ तब हम लोग तेजपुर के लिए निकल पड़े, या फिर जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही हम लोग तेजपुर के लिए निकल पड़े, दोनों सही है। तो मतलब कभी कभी मल्टीपल आंसर्स भी हो सकता है। बीमार रहने के कारण, देखो के कारण आ गया, तो यहाँ पे भी रीजन है। तो रीजन उनसे हम लोग क्या करता है,
मिश्र वाक्य में क्योंकि वर्ड से जोड़ा जाता है और संयुक्त में इसलिए जोड़ा जाता है। देखो इसलिए अब क्वेश्चन ने संयुक्त करने दिया है, तो देखो वह बीमार था इसलिए परीक्षा में बैठ ना सका। ओके, तो रीजन क्या, ये रहा रीजन, वो परीक्षा में क्यों नहीं बैठ पाया, क्योंकि वह बीमार था। तो अगर इसको मिश्र लिखना होगा तो कैसे लिखेगा, वह परि sorry, वह परीक्षा में बैठ न सका क्योंकि वह बीमार था। कहानी खत्म। देखो, तो ये हो गया मिश्र वाक्य, ये हो गया संयुक्त। तो हम दोनों आंसर बता दिया, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। तो याद रखना, संयुक्त में हम लोग इसलिए वर्ड यूज करता है जोड़ने के लिए, और मिश्र में हम लोग इस केस में क्योंकि वर्ड जोड़ता है। अब कहा इसलिए, कहा क्योंकि, क्वेश्चन में देखो के कारण या फिर के लिए। तो जब सरल वाक्य में कन्वर्ट करता है इस टाइप का क्वेश्चन को, हम लोग के कारण या फिर के लिए भी लिख सकते हैं, के लिए भी लिख सकता है। तो बीमार होने, यहाँ तो ऑब्वियसली के कारण ही आएगा, कुछ कुछ जगह के लिए भी लगा सकता है हम लोग। उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया, तो उसने घोषित किया कि वह निर्दोष है, ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि हम लोग मिश्र वाक्य में की से भी जोड़ सकता है, मैंने बताया था, क्योंकि की, जब तब जैसे तैसे, ये वही है। तो हम लोग मिश्र वाक्य में की से भी जोड़ सकता है। ये भी थोड़ा सा याद मेमोराइजिंग का ही है, तो देख लेना मेमोराइज हो जाए तो। मोहन ने अपने मित्र का मकान खरीदा। ओके, मोहन ने वो मकान खरीदा जो उसके मित्र का था, मिश्र वाक्य में। तो यहाँ पे जो लगाया, जो से जुड़ा गया, तो जो जब भी आता है वो मिश्र वाक्य आता है। तो मोहन ने वह मकान खरीदा जो उसके मित्र का था। ओके, तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है, जो मकान मोहन ने खरीदा वो उसके मित्र का था। जो मकान मोहन ने खरीदा वह उसके मित्र का था, ये भी सही है, इसमें गलत नहीं है। हम लोग जो से स्टार्ट करें, जो मकान मोहन ने खरीदा वह उसके मित्र का था, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपरली। ओके, फिर देखो, मधुरिमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। हम लोग को करने थे सरल वाक्य में। देखो, मधुरिमा कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई। अब तो यहाँ पे के लिए वर्ड यूज किया है सरल वाक्य बनाने के लिए। तो सरल वाक्य बनाने के लिए के लिए या फिर के कारण भी हम लोग यूज कर सकता है, अगर क्वेश्चन में क्योंकि है या इसलिए है तो। इसी को अगर हम लोग को संयुक्त बनाना होता तो क्या लिखता हम लोग, मधुरिमा को कपड़े खरीदने थे इसीलिए वह बाजार गई। यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देता है, देखो, मधुरिमा को कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गई। आई होप तुम लोग अच्छे से ध्यान दे रहा है। ओके, सॉरी। फिर देखो, जैसे ही वर्ष शुरू हुई मोर नाचने लगे, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। इसको सरल में कन्वर्ट करने दिया। तो वर्षा शुरू होते ही मोर नाचने लगे। देखो, वर्षा शुरू होते ही मोर नाचने लगे। अगर इसको संयुक्त में करना होता तो क्या लिखता, वर्षा शुरू हुई और मोर नाचने लगे। तो बस और से जुड़ा हम लोग यहाँ पे, कहानी खत्म। फिर देखो, सूर्यास्त होने पर अंधकार छाने लगा। मतलब सूर्यास्त मतलब क्या, सनसेट। तो सूर्यास्त हुआ और अंधकार छाने लगा, ये हो गया संयुक्त वाक्य। देखो, संयुक्त वाक्य। सूर्योदय सूर्या सॉरी सूर्योदय सॉरी हम गलत बोला। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छाने लगा। ओके, तो यहाँ पे और वर्ड से जुड़ा गया। पर अगर इसी को मिश्र में करने देता तो क्या लिखता, जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही अंधकार छाने लगा। ओके, सिंपल, जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही अंधकार छाने लगा। और सूर्यास्त को सूर्य अस्त भी लिख सकता है, डिपेंडिंग जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो स्पेलिंग दिया वही यूज करना। सेपरेट दिया तो सेपरेट, एक साथ दिया तो एक साथ। ओके, तो ये था तुम्हारा वाक्य रूपांतर। तो अगर तुमको इससे थोड़ा आइडिया लग गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन दे तो तुम सक जाएगा। इसके साथ हम एक और पीडीएफ अटैच कर देगा, जिसमें सरल वाक्य रूपांतर का बहुत सारा क्वेश्चन है। तुम लोग चाहो तो ऑलरेडी कर लेना, जैसे कि हम लास्ट में दिखा देगा।
फिर पर्यायवाची शब्द आ गया। पर्यायवाची शब्द में कुछ समझने का तो वैसे है नहीं, जस्ट वर्ड मीनिंग है। जैसे कि देखो, शरीर, शरीर मतलब हम लोग का बॉडी, तन और काया, वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। पर्यायवाची मतलब क्या, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग से लिखना है हमें, दो दो। पुस्तक मतलब बुक्स, किताब, पोथी। पथ मतलब रास्ता, मार्ग, ओके। किरण मतलब रश्मि या अंशु, जैसे सूरज की किरणें बोलते हैं हम लोग वही। सूर्य मतलब सन, यानी रवि, भानु। अच्छा, तुम लोगों का बुक में और भी कोई पर्यायवाची मिलता है तो वो भी लिख सकते हो, देख लेना, या अगर तुम लोग का पहले से पढ़ा हुआ है। कृष्ण मतलब माधव, श्याम, कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है। धरती मतलब पृथ्वी, धरा, हम लोग भू भी लिख सकते हैं, भू, ओके। फल, सॉरी फूल, यानी पुष्प, सुमन, कुसुम। अब देखो यहाँ पे 2012 2019 लिखा, मतलब 2012 में फूल आया होगा, 2019 में पुष्प आया होगा, इसलिए एक साथ लिख दिया हम। तो फूल, फूल को हम लोग पुष्प भी लिख सकते हैं, सुमन भी लिख सकते हैं, कुसुम भी लिख सकते हैं, ओके। हाथी मतलब एलिफेंट, मतलब गज, या हाथी का दूसरा नाम मतंग। पक्षी यानी कि बर्ड, यानी कि खग, विहग। नर यानी मनुष्य, मानव, ओके। अमृत यानी सुधा या पीयूष, ओके। इच्छा यानी चाह, अभिलाषा, ओके। गंगा मतलब गंगा मैया का दूसरा नाम क्या है, भगीरथी, सुरसरी, अलकनंदा, ओके। मेघ यानी कि बादल या जलधर, बिकॉज बादल से जल बरसता है इसलिए जलधर। माता, माँ, जननी, ये तो सिंपल है। संसार मतलब पूरा दुनिया, यानी कि जग, ओके। कृषक मतलब किसान या खेतीहर, जो खेती में हल जोतता है, खेतीहर। सेवक यानी कि दास या फिर नौकर। आकाश मतलब आसमान, नभ, गगन, आसमान भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली आसान है। कपड़ा यानी कि वस्त्र, पट, ओके। फिर जल यानी कि पानी, वारी, ओके। स्त्री, नारी, महिला। असुर मतलब दानव, दैत्य, राक्षस। बेटा, पुत्र, सूत। सवेरा यानी कि सुबह, भोर। रात मतलब रात्रि, निशा, निशा। पेड़ मतलब वृक्ष, विटप। बादल अगेन, जलद, नीरद। नदी यानी सरिता, तटिनी। और भी बहुत कुछ हो सकता है, बुक्स में देख लेना अगर कोई सिंपल वर्ड है तो। सड़क यानी मार्ग, राह, रास्ता, रास्ता भी लिख सकते हैं इसमें हम लोग। दोस्त यानी मित्र, सखा। आंख मतलब नयन, नेत्र, लोचन, लोचन भी यूज करते हैं हम लोग। चंद्र यानी चांद, मयंक, या फिर तुम चंदा, ये भी लिख सकते हैं। शाम मतलब सांझ, साया, साय मतलब संध्या, साँझ भी लिख सकते हैं हम लोग। आग मतलब अग्नि, अनल। कमल यानी पंकज, जलज। पर्वत पहाड़, गिरी। तो ये सब वो है जो पीवाईक्यू में आ चुका ऑलरेडी, ओके। फिर विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स। आविर्भाव यानी तिरोभाव। आधुनिक मतलब पूरा नया, प्राचीन यानी कि पुराना। पूर्णिमा, अमावस्या। निर्यात, आयात। उदय, अस्त। उदय मतलब क्या होता है, सूरज का उगना, अस्त मतलब सनसेट, कोई भी set। सम्मान, अपमान। स्थूलता, सूक्ष्मता। सावधान, असावधान। नास्तिक, आस्तिक। स्तुति, निंदा। अमीरी, गरीबी। भोग, त्याग। आशा, निराशा। मीठा, कड़वा। लेकिन नास्तिक, नास्तिक रिपीटेड वर्ड है, आ चुका है। आगमन, प्रस्थान। अभ्यंतर, बाहर, सॉरी बाहर, कभी कभी मेरा भी प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। विकर्षण, आकर्षण। कनिष्ठ, वरिष्ठ।
या ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, वरिष्ठ मतलब बड़ा। अपव्यय, मितव्यय, दुर्लभ, सुलभ, सृष्टि, प्रलय, सधवा, विधवा, अग्रज, अनुज, अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, सेम कहानी। विष, अमृत, अतिवृष्ट, अनावृष्ट, अवनति, उन्नति, आरोह, अवरोह, झूठ, सच, अंधकार, प्रकाश। लेकिन ये रिपीट होकर देखो, अनावृष्ट, अतिवृष्ट, उन्नति, अवनति, रक्षक, भक्षक, सौभाग्य, दुर्भाग्य, जन्म, मृत्यु, गहरा, उतला, अमृत, विष, रिपीट हो चुका, कायर, वीर, सिंपल है ये तो। उत्थान, पतन, उत्थान मतलब जो राइज किया, पतन मतलब डाउनफॉल। गमन, आगमन, एड़ी चोटी, एड़ी चोटी, अति, अल्प, अति मतलब बहुत, अल्प मतलब थोड़ा, अनुराग, विराग, आजादी, गुलामी, उत्तम, अधम, कोमल, कठोर। कहानी खत्म। ये था पर्यायवाची और विलोम। तो थोड़ा सा रटने का ये सारा पीवाईक्यू है जो मैंने विथ आंसर्स दे दिए। ओके, इसमें ज्यादा समझाने का कुछ नहीं था। अब समास देखो, समास समझाने का है। तो समास से पहले हम 6 टाइप्स बता देता है। अच्छा यार स्पेस नहीं, ऊपर ही बता देता हूँ। समास का 6 टाइप क्या है? पहला टाइप तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्रीहि समास, आई गेस स्पेलिंग सही लिखा नहीं लिखा, बहुब्रीहि। चौथा द्वंद्व समास, द्वंद्व को ऐसा भी लिखा जाता है, ऊपर बिंदु देके। पांचवा द्विगु समास, एंड छठा अव्ययीभाव समास। अब हम समझा देता है, तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तत्पुरुष एकदम लास्ट ऑप्शन रखो, पहले 2 3 4 5 6 का समझते हैं। हाँ, इसमें दो फॉर्मेट क्या कर्मधारय में, हम ज्यादा थ्योरी पार्ट में नहीं जाएगा, एग्जाम्पल पार्ट में जाएगा ताकि तुम लोग को पता रहे। एक एग्जाम्पल देखते रहो। कर्मधारय कह रहे हो नील कमल, नीला है जो कमल। तो यहाँ पे इस टाइप का सेंटेंस जहाँ पे जो वर्ड से लगाया जाता है, नीला है, सॉरी, नीला है जो कमल, पीताम्बर, पीला है जो अंबर। ओके, और sorry, फिर एक और देखते हैं, महादेव, महान है जो देव, है ना। महाशय, महान है जो आशय, महात्मा, महान है जो आत्मा। तो जहां भी जो लग रहा है वो कर्मधारय है। कर्मधारय का एक और है देखो, हम्म, कमल नयन। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, कमल रूपी नयन, या कमल के समान नयन। तो ये भी कर्मधारय में आता है। तो कर्मधारय में 2 टाइप में लिखा जा सकता है, एक जो, या फिर इस टाइप से कंपेयर करते हुए, या कमल रूपी नयन, या फिर कमल समान नयन। नयन मतलब आंख। ओके, तो कमल नयन, कमल रूपी नयन। ओके, चंद्रमुख, चंद्रमुखी, सॉरी, चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, या चंद्र के समान मुख। तो ये सारा कर्मधारय में आता है जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। फिर आता है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या होता है देखो, बहुब्रीहि में आता है जिसका, या जिसके। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, देखो, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका। अभी भी हम लोगों ने देखा पीताम्बर क्या लिख सकते हैं, पीला है जो अंबर। यानी पीताम्बर एक ऐसा शब्द है जो हम लोग बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों में लिख सकते हैं, चॉइस तुम्हारा है। ओके, तो जहां पे हम लोग जिसका लगा देते हैं वो हो गया तुम्हारा बहुब्रीहि, और जहां जो लगा रहे हैं वो हो गया तुम्हारा कर्मधारय, चॉइस तुम्हारा है। तो पीताम्बर हम लोग पीला है जो अंबर लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, नील कमल में ये नहीं लिख सकते नीला है कमल जिसका, नहीं। बहुब्रीहि यूजुअली किसी तीसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अर्थात कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान पीला अंबर पहनते हैं। तो किसी गॉड को पर्टिकुलरली, यूजुअली किसी गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लोग ये बहुब्रीहि यूज करते हैं। तो नीला है जो नील कमल में हम लोग, नीला है कमल जिसका, ये मीनिंगलेस है। ओके, ये किसी का भी नहीं होता। तो नील कमल मतलब कमल का कलर नीला ही होता है, तो नीला है जो कमल। तो ये कर्मधारय है। तो कुछ कुछ शब्द है जो बहुब्रीहि
और कर्मधारय दोनों में आता है। ओके, जैसे कि एक है पीताम्बर। तो बहुब्रीहि में जिसका के साथ जोड़ा जाता है, और एक है इसमें एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें। चलो मैं देख के बताता हूँ, मिल जाएगा, मैं तुम्हें देख के बताता हूँ। तब तो हम लोग को ये वाला और देखते और एग्जाम्पल देखते हैं। फिर आता है द्वंद द्वंद समास। द्वंद समास में देखो और के साथ जुड़ा रहता है ये। द्वंद समास में किसके साथ जुड़ा रहता है? और के साथ। देखो राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता। तो ये हो गया द्वंद समास, जहाँ पे और के साथ जुड़ा रहता है। और द्विगु समास में आता है नंबर। द्विगु समास में आता है नंबर, जैसे कि चौराहा, यानी कि चार राहु का समाहर। तो जहां नंबर आ रहा है वही का द्विगु समास। चौराहा, चार राहु का समाहर। एक और एग्जांपल लेता है, त्रिनयन, तीन नयन का समाहर। तीन नयनों का समाहर, तो ये त्रिनयन। तो यहाँ पे थ्री आया मतलब नंबर, यानी कि द्विगु समास। ओके। अच्छा, त्रिनयन को हम लोग बहुब्रीहि में लिख सकते हैं। कैसे? तीन है नयन जिनके। त्रिनयन को क्या लिख सकते हैं? तीन है नयन जिनके, या तीन है नयन जिसका। ऑब्वियस सा बात है, ये क्यों लिख सकता है? बिकॉज त्रिनयन किनका है? महादेव, देवों के लिए महादेव का है। ओके। तो सिंस यहाँ पे भी त्रिनयन किसी थर्ड पर्सन को रेफर कर रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि में भी लिखा जा सकता है। तो चॉइस तुम्हारा है, तुम एग्जाम में कौन सा टाइप, किस में विग्रह करना चाहता है। ओके, चॉइस कंप्लीटली तुम्हारा है, दोनों में मार्क्स मिलेगा। तुम द्विगु में भी कर सकते हो और बहुब्रीहि में भी कर सकते हो। तो द्विगु समास में हम लोग क्या करते हैं? नंबर वाला वर्ड को कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। फिर आता है अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास का एक एग्जाम्पल लेता रहो, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति हो गया शक्ति के अनुसार। तो इसमें क्या, अलग अलग टाइप्स में, बहुत सारा टाइप्स तुमको मिल जाएगा। तो अव्यय भाव और तत्पुरुष समास, ये तुम लोगों को देखते देखते याद हो जाएगा। तत्पुरुष समास में भी क्या करता हूँ, इस तरह से ब्रेक करते रहो। राज नृत्य की, राजा राजा के नृत्य की। राजपुत्र, राजा का पुत्र। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ओके। राज समान, राजा का समान। तो का, की, से, के लिए, ये सबसे अगर जोड़ता है तो वो हो गया तत्पुरुष। का, की, से, के लिए, ये सब हो गया तत्पुरुष। तो एग्जाम्पल से मिल जाएगा। और अव्ययभाव का भी तुम्हें एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल बताते हैं। तो शुरुआत करते रहो। राज नृतकी, राजा की नृतकी। तो का की आते ही तत्पुरुष समास है। प्रतिक्षण, ये हो गया अव्ययभाव समास। तो प्रतिक्षण हो गया हर क्षण या फिर क्षण क्षण। प्रति वर्ष, वर्ष वर्ष या हर वर्ष। ओके, तो इस टाइप का शब्द हो गया अव्ययभाव समास। तो जहां प्रति लग रहा है, प्रति वर्ष, प्रति क्षण। तो निर्दय, बिना डर के। ओके, निर्दय बिना डर के। आई गेस ये बताने से पहले हम बता लेते हैं, एक और पीडीएफ है मेरे पास, वहां से डिस्कस करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। ये देखो। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने सभी टाइप के एग्जांपल दे दिए। जैसे कि अगर तुम लोगों ने ये पढ़ लिया, तुम लोग का हो गया, आराम से कॉमन आ जाएगा। और कुछ अननोन भी आया तो तुम लोग लिख सकोगे। जैसे कि देखो, घन श्याम, घन के समान श्याम। हस्त कमल, कमल रूपी हस्त, ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि कर्म धारय में भी हम लोग के समान या रूपी वर्ड यूज करते हैं। मुख, मुख कमल, कमल रूपी मुख। चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। विद्याधन, विद्या रूपी धन। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। चरण कमल, चरण के समान कमल, इस टाइप का। फिर जो नील गगन, नीला है जो गगन। अध पका, आधा है जो पका। महाराज, महान है जो राजा। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। प्रधानाचार्य, प्रधान है जो आचार्य।
का पुरुष, कायर है जो पुरुष। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। लालमणि, लाल है जो मणि। देहलता, देह रूपी लता। कमल नयन, कमल रूपी नयन। नव युवक, नव है जो युवक। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा। देखो, पुत्र रत्न, रत्न रूपी पुत्र। वीर सागर, वीर रूपी सागर। तो ये सब तो तुम लोग एक बार लिख लेना, ये जो भी है ये अगर तुम लोग लिख लोगे ना, लिखने से याद हो जाएगा। पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, क्या कर दूंगा ऑलरेडी अगर नहीं किए तो। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष, या पुरुषों में है जो, पुरुषों में उच्च है जो उत्तम। ओके। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। परमानंद, परम है जो आनंद। भला मानस, भला है जो मानस। तो सिमिलरली देखना, ऑलमोस्ट तो लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी। सज्जन, सच्चा है जो जन। दूर आत्मा, दूर है जो आत्मा, या बुरी है जो आत्मा, दोनों ही सही है। दूर मतलब बुरी। फिर आता बहुव्रीहि। बहुव्रीहि मैंने क्या कहा, किसी तीसरे के लिए रेफर होता है। ओके, यूजुअली यहाँ पे भगवान के लिए रेफर होता है। और हम लोग जिसका वर्ड ज्यादा कॉमनली देखेंगे, जैसे कि पीताम्बर, पीला है जो अंबर, सॉरी, पीला है अंबर जिसका। हम लोग इसको कर्मधारय में भी लिख सकते हैं। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी। चतुर्भुज। अब तुम लोग सवाल कर सकते हैं, सर चतुर मतलब चार, ये तो नंबर आ गया, तो इसको हम लोग द्विगु समास भी लिख सकता था, नंबर वाला। तो लिख सकता है चार भुजाओं का समाहर, कोई रॉन्ग नहीं है। जहाँ नंबर आता है हम लोग नंबर वाला भी लिख सकता है, चार भुजाओं का समाहर हो जाएगा। पर यहाँ पे हम लोग बहुव्रीहि का फॉर्मेट में देखें। दशानन, दस है आनंद जिसके। ओके, रावण। पर यह दशानन भी हम लोग नंबर है, दशानन मतलब 10, तो 10 आननों का समाहर, यानी कि 10 मुखों का समाहर। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। पर ज्यादा प्रेफरेबल ये है, बिकॉज हम लोग को मालूम है दशानन रावण को प्रेफर किया जाता है। चतुर्मुख अगेन सेम, चार है मुख जिसके, ब्रह्मा जी। तो चतुर्मुख को भी हम लोग द्विगु में लिख सकते हैं। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। सप्तनिक, सात है पत्नी जिसके, इसलिए सपत्निक। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महादेव। कहला प्रिय, कला है जो है, कला है प्रिय जिसको। चौलड़ी, चार है लड़िया जिसमें। गजानन, गज है आनंद जिसका, या फिर गज से आनंद वाला। तो बहुब्री का एक और फॉर्मेट है इस टाइप का, गज से आनंद वाला। जैसे जो त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसका, या फिर तीन आंखों वाला, ये भी सही है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। तो ये भी एक फॉर्मेट है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। निशाचर, निशा यानी रात को विचरण करने वाला। तो ये भी बहुब्रीहि का ही फॉर्मेट है, तो ये भी याद रखना है। ओके। विषधर, विष को धारण करने वाला। हलधर, हल को धारण करने वाला। अष्टभुजा, आठ ही भुजाएं जिसके। ओके। माखन चोर, माखन को चोरी करने वाला कृष्ण भगवान। वीणा पानी, बहुत पॉपुलर ये क्वेश्चन। वीणा है हाथ में जिसके। ओके, पानी मतलब हाथ। श्वेतांबर, श्वेत मतलब सफेद, तो श्वेत है अंबर जिसका। ओके, या फिर सफेद अंबर धारण करने वाली सरस्वती देवी। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिनके। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके। न कटा, ना के कटा जिसका। महाशय, महान है आशय जिसका। जितेंद्रिय, जीती गई है जीती, जीता है इंद्र को जिसने। ओके, ये ज्यादा बेहतर है। जीती जीती गई है इंद्र जिसने। जितेंद्र यूजली हम लोग रावण के बेटे को कहते हैं, मेघनाथ को, ठीक है ना। फिर द्वंद्व समास, वही देखो, माता पिता, माता और पिता। तन मन, तन और मन। शुभ लाभ, शुभ या लाभ, कभी कभी या से भी जुड़ा रहता है कुछ कुछ सब। भला बुरा, भला या बुरा, या वहां होता है जहाँ पे ऑप्शन होता है, या तो वो भला होगा या तो वो बुरा होगा, या तो शुभ होगा या तो लाभ होगा। तो शुभ या लाभ, भला या बुरा। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। सीताराम, सीता और राम। लव कुश, लव और कुश। भाई बहन, भाई और बहन। दो चार, दो या चार। आजकल, या तो आज या तो कल, आज या कल। उच्च नीच, उच्च या नीच। जीवन मरण, जीवन और मरण, बिकॉज दोनों ही होता है। फल फूल, अभी ये जो तीन है ये देखो, फल फूल आदि। फल फूल मतलब क्या, फल फूल डजंट मीन जो फल और फूल लाओ, मतलब फल फूल आदि कुछ कुछ लाओ, जैसे दाल रोटी। दाल रोटी आदि मतलब दाल रोटी सब्जी पापड़ जो भी है सब दो, कहने का मतलब वो है। तो दाल रोटी मतलब दाल रोटी आदि। पेड़ पौधे मतलब पेड़ पौधे आदि, यहाँ पेड़ और पौधे मत लगाना। ओके। फिर आता है द्विगु समास, सेम कहानी देखो, नंबर। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहर। त्रिलोचन है, तीन आंखों का समाहर या समूह। पंचवटी, पांच वटों का समाहर। शताब्दी, सत मतलब 100 वर्षों का समाहर।
वर्षों को अब्दों भी लिख सकते हैं, सॉरी। सप्ताह 7 दिनों का समाहार। अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। चौराहा 2 राहों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। नवरात्रि 9 रात्रियों का समाहार। शिवलड़ी चौराहा 5 आली 5 आलियों का समाहार। पंचतत्व 5 तत्वों का समाहार। त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार। दोपहर 2 पहर का समाहार। चौमासा त्रिफला 8 आनों का समाहार। नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समाहार। त्रिकाल त्रिकोण सेम कहानी, 3 कालों का समाहार या 3 कोणों का समाहार। विगु 2 गायों का समाहार। चवन्नी 4 आनों का समाहार। और 9 लखा 9 लाखों के मूल्यों का समाहार। ओके, मूल्य का समाहार। अब बता अव्ययभाव समास देखो। इसमें एक पैटर्न है यथा वाला, जहां भी यथा होता है देखो, यथाशक्ति यथास्थान, तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथास्थान स्थान के अनुसार। तो कहीं अगर यथा आ रहा है तो उसमें के अनुसार लगाया जा रहा है। ओके, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथास्थान स्थान के अनुसार। आजीवन इसमें आता है जीवन भर। प्रतिदिन देखो, हर दिन या दिन दिन। प्रतिवर्ष हर वर्ष या वर्ष वर्ष। यहाँ देखो घर घर मतलब हर घर। आमरण मतलब मरण तक या मृत्यु तक, दोनों सही है। अब तो ये वाला बेरहम यह है। बेरहम मतलब बिना रहम के। भरपूर पूरा भरा हुआ। आजन जन तक। आकंठ कंठ तक। तो तुम देखो एक फिक्स पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आमरण मरण तक। आजन्म जन्म तक। आकंठ कंठ तक। फिर वो यथा योग्य, यथातय योग्य के अनुसार। यथामति यथातय मति के अनुसार। देखो प्रत्येक मतलब हर एक। मृत्युप्रांत मतलब मृत्यु के उपरांत। हाथों ही हाथ मतलब हाथी हाथ में। ओके, इसका एक और था, एक और था वो याद नहीं आया। हाथों ही हाथ, हाथों हाथ जो साथों साथ, साथ ही साथ में। अनजाने मतलब जाने बिना। बेकाम काम के बिना। बेशक बिना संदेह या संदेह के बिना। बेसहारा बिना सहारे के। देखो अब एक कॉमन पैटर्न मिल रहा है। बखूबी बिना खूबी के, सॉरी खूबी के साथ, बखूबी मतलब खूबी के साथ। बेफायदा मतलब बिना फायदा के। बेमतलब बिना मतलब के। निसंदेह बिना संदेह के। निसंतान बिना संतान के या संतान के बिना। यथा संख्या संख्या के अनुसार। यथा रुचि रुचि के अनुसार। अकारण बिना कारण के। मतलब ये सारा नेगेटिव है, निसंदेह, बेकाम, अकारण सब नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए बिना कारण के बिना संदेह के आ रहा है। प्रत्यारोप आरोप आरोप। निरोग बिना रोग के या रोग से रहित, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हाँ, लापता पता के बिना। रातों रात रात ही रात में। हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, सेम पैटर्न। बेईमान ईमान से रहित या ईमान के बिना। निश्चिंत चिंता के बिना या चिंता से रहित, दोनों सही है। निर्भय भय से रहित या भय के बिना। निडर डर से रहित डर के बिना। बेशर्म अगेन सेम रिपीट हो रहा है, शर्म से रहित शर्म के बिना। बाइज्जत इज्जत से रहित। बाकायदा कायदा सहित। सत्सम्मान सम्मान सहित। अब यहाँ ये पॉजिटिव है, सत्सम्मान मतलब क्या, सम्मान के साथ। बाकायदा मतलब कायदा के साथ। बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ। देखो प्रतिवर्ष वर्ष वर्ष हर वर्ष। प्रतिपल हर पल पल पल। तो ऑलमोस्ट एग्जाम में हाई चांस है यहाँ से कॉमन आ जाए, ये पढ़ लेना फिर भी। तत्पुरुष क्या होता है देखो। हस्तगत हस्त को गया हुआ, को से जोड़ा गया। जेब कतरा जेब को कतरने वाला। नरभक्षी नरों का भोजन करने वाला। गगन चुम्मी गगन को चुम्मे चुमने वाला, ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा देखो, देश रक्षक देश का रक्षक। अकाल मृत्यु अकाल की मृत्यु। मन माना मन से माना हुआ। सरहत सर से आहत। रत्न जड़ित रत्न से जड़ित। गुण युक्त गुण से युक्त, देखो से जोड़ रहा है। जलावृत जल से आवृत। ईश्वर प्रदत्त ईश्वर से प्रदत्त। रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त। रोग पीड़ित रोग से पीड़ित। देशभक्ति देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री। रसोई घर रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला गौ के लिए शाला। पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय। खाना दान खाना का दान, वापिस। धन दान धन दान धन का दान। विद्यादान विद्या का दान। ज्ञान दान ज्ञान का दान। पुस्तक दान पुस्तक का दान।
भोजन स्थान, भोजन का स्थान। कन्यादान, कन्या का दान। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। दोष मुक्त, दोस्त से मुक्त मुक्त। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। जल जात, जल से जात। सूर्य उदय, सूर्य का उदय। विद्यालय, विद्या का आलय। दानवीर, दान में वीर या दानों में वीर। जलमग्न, जल में मग्न। घुड़सवार, घुड़ पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो समाज में आते हैं, ये पढ़ लोगे एनफ है, हो जाएगा इसमें। ये मैं अपलोड कर, मैंने लिंक दे दूंगा इसका भी। ओके, तो इसी के साथ समास खत्म। इवन वाक्य रूपांतर का भी ऐसा एक पीडीएफ है, मैं लास्ट में दिखाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। तो तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट तुम्हें कॉमन मिलेगा। देखो, पीताम्बर हमने पढ़ा, नीलकमल हमने पढ़ा। पंकज, पंख यानी कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। बहुब्रीहि, देखो लेने वाला टाइप का आ गया। ओके। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण आजीवन पढ़ा। नील गाय, नीला है जो गाय। ईश्वर अल्लाह, ईश्वर और अल्लाह। राजपथ, राजा का पथ, पथ तो तत्पुरुष। चक्रधर, देखो कॉमन आ गया, चक्र को धारण करने वाला। हाथों ही हाथ, अगेन कॉमन आ गया, देखो हाथी हाथ में। यथा संभव, यथा मतलब संभव के अनुसार, ये लिखना है, ये नीचे। यथा संभव, संभव के अनुसार। चौराहा, चार राहों का समाहार। शक्ति के अनुसार, देखो यथाशक्ति उल्टा कर दिया। शक्ति के अनुसार मतलब यथाशक्ति। नौ रत्नों का समाहार, नवरत्न। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। अब देखो पैटर्न है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तुम सक जाओगे अगर एक बार अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है ना। यश और अपयश, तो यश अपयश, जस और हटा दिया, ये उल्टा है, ओके, ये उल्टा आया वो। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित कॉमन मिल गया, उसमें था मेरे वाले पीडीएफ में। 700 का समाहार, सत सही। नाक और कान, नाक कान। शूल है पानी, शूल पानी। शूल है पानी में जिसके, या हाथ में जिसके। रसोई के लिए घर, रसोई घर तत्पुरुष। भाई और बहन, भाई बहन। संभावना के अनुसार, यथा संभव, यथा संभव अभी ऊपर में हम लोगों ने किया था। या संभव के अनुसार भी सही है। पाप अथवा पुण्य, पाप या पुण्य, पाप पुण्य। जन्म तक, आज जन्म, तो मुंह से मांगा, मुंह मांगा। तीन गुणों का समाहार हमने पढ़ा था। क्रम के अनुसार, यथाक्रम। तो वो रिपीट हो रहा है, पैटर्न अगर तुम्हें याद हो जाएगा, तुम एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकोगे। अष्टाध्यायियों का समाहार, ये मेरे वाले पीडीएफ में था, अष्टाध्यायी। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत। चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, ऑलरेडी मेरे वाले में था, पीडीएफ में देखो रिपीट हो रहा है, तो एक बार वो पीडीएफ कर लेना। हम ऑलमोस्ट श्योर है कॉमन आ जाना चाहिए। अन्न और जल, अन्न जल। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। पांच वटों का समाहार, पंचवटी। गाय और बैल, गाय बैल। तो देखो यही था समास वाला, तो ऑलमोस्ट रिपीटेड है, कॉमन आ जाएगा। अब आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा। जो मरता नहीं, अमर। जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। ओके, या इंग्लिश में बोले तो विडो। संसार के प्रति जिसके मन में आसक्ति ना हो, वितरगी, वितरागी। जो कपड़ा सिलाई करता है, दर्जी। कहानी लिखने वाला व्यक्ति, कहानीकार। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवियत्री। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। पिता के पिताजी, दादाजी या पितामह। जिसको खाना उचित नहीं, अखाद्य। राष्ट्र के नाम पर जो कुर्बानी देता है, शहीद। एक ही उदर में पैदा होने वाला, सहोदर। जो व्यक्ति नमन के योग्य हो, नमनीय। जिसके पार देखा ना जा सके, पारदर्शी। जिससे भय नहीं, निर्भय या निडर। जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। जल में जन्म लेने वाला, जलज। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान। जो देने योग्य है, दे। जो कहा गया है, कथित। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। जिसके समान देवतीय नहीं है, अद्वितीय, द्वितीय नहीं, ये होगा। मैंने कोई दूसरा नहीं है, जिसके में कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय, ठीक है ना। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। शिव का उपासक, शिव। पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक। जो नृत्य करता है, नृतक। जो सृष्टि करता है, सृष्टा। क्या संरचना जो करता है, जो विद्या की आराधना करता है, विद्यार्थी। मंदिर में पूजा पाठ करने वाला, पुजारी। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। शक्ति के उपासक,
ताकत या ताकत, सॉरी। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसका कोई नाश ना हो, अनाथ। जिसके मन में, जिसके आने की तिथि पता ना हो, अतिथि। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो संगीत जानता है, संगीतकार या संगीतज्ञ, संगीतज्ञ। जो पर के अधीन है, पराधीन। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याधीन, सॉरी, अप्रत्याशित, सॉरी। जिसे पार करना कठिन हो, दुष्कर। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ या अज्ञान। जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम। और जो बहुत बोलता है, वाचाल। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। और जो मन को हर ले, मनोहर। तो ये सब हो गया, सॉरी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके। तो ये सब पीवाईक्यू कुछ कुछ आया हुआ है, ठीक है ना। और थोड़ा ग्रामर बुक पढ़ लेना लास्ट में। मैंने भी कुछ कुछ क्वेश्चन चार्ट के नीचे दिए हैं, लास्ट में जाएगा। फिर लेकिन दो, यहाँ पे ऐसा शब्द जिसका स्पेलिंग हल्का सा फर्क, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस मीनिंग अलग है, देखो। अवधि, इस अवधि का मतलब समय की सीमा। ओके। और यह अवधि मतलब भाषा। नीर मतलब पानी। नीड़ मतलब घोंसला। परुष मतलब कठोर, पुरुष मतलब आदमी। अरि मतलब शत्रु, और ये अरि मतलब संबोधन या स्त्रीलिंग। हंस मतलब हंसने की क्रिया, और ये हंस मतलब एक पक्षी। मेघ मतलब बादल, और मेध मतलब यज्ञ। दीन मतलब दिवस, और ये दिन मतलब गरीब। देखो ये रिपीट हुआ है काफी। पवन मतलब हवा, और ये पावन मतलब पवित्र, प्योर। कुल मतलब वंश, और ये कुल मतलब किनारा। चीर, इसका मतलब पुराना, और ये चीर मतलब कपड़ा। कली मतलब कलयुग, और ये कली मतलब फूल, अधखिला फूल मतलब। जलद मतलब बादल, और जलज मतलब कमल। भिक्षु यानी भिखारी। भिक्षुक यानी भिख मांगने वाला। नहीं, ये गलत हो गया। भिक्षुक मतलब सन्यासी, जो घर में हम लोग को आता है। और ये भिक्षुक मतलब भीख मांगने वाला, ये भिखारी। ओके। भवन मतलब मकान। भुवन मतलब संसार। प्रसाद मतलब भोग। प्रासाद मतलब महल। पानी मतलब जल। पानी मतलब हाथ। अनु मतलब पीछे, और ये अणु मतलब कण। कण कण में है, हर एक कोना मतलब। अपेक्षा मतलब उम्मीद, और उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना या लापरवाही। आदि मतलब आरंभ, इत्यादि। आदि अभ्यस्त। अभिराम मतलब सुंदर, और अविराम मतलब निरंतर। अविराम काम करना मतलब निरंतर काम करना, लगातार काम करना, बिना रुके काम करना। अली मतलब भंवरा, और ये अली मतलब सखी। बलि मतलब बलिदान, और ये बलि मतलब बलवान। नारी मतलब स्त्री, और ये नाड़ी मतलब नब्ज। निर्धन मतलब गरीब। निधन मतलब मृत्यु होना। और अनल मतलब आग। अनिल मतलब हवा। तो ये सब हो गया ऐसे सब जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है ऑलमोस्ट, पर मीनिंग अलग। मुहावरे भी ऑलमोस्ट कॉमन आता है, ज्यादा कुछ खास नहीं आता। जैसे मैं सेंटेंस रिपीट नहीं करूंगा, सेंटेंस तुम लोग रीड करना, मीनिंग समझाता हूँ। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र, जो हम लोग को धोखा दे देता है। ओके। पीठ पीछे, मतलब सामने से अच्छा होता है और पीठ पीछे हम लोग का बुरा करता है। तो ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आस्तीन का सांप। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब हो गया जिसे काफी समय से कोई दिखाई नहीं दे रहा। काफी समय से किसी से नहीं मिलना। तो हो गया, हम लोग ऐसे कहते हैं वो तो ईद का चांद हो गया, क्यों? क्योंकि काफी समय से उसे देखा नहीं गया होगा। फिर देखो, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना, या अपना स्वार्थ देखना। ओके, सिंपल। अंधे की लकड़ी मतलब सहारा। तो जैसे लकड़ी अंधे व्यक्ति का सहारा होता है, वैसे ही अंधे की लकड़ी मतलब किसी का सहारा बनना। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब कठोर जवाब देना, मतलब ईट फॉर टैट जवाब देना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुराना बात उठाना, पुरानी बातों को फिर से उठाना। नौ रो ग्यारह होना मतलब भाग जाना। बाएं बाएं हाथ का खेल मतलब सिंपल आसान काम। पहाड़ टूट पड़ना मतलब बहुत मुसीबत आ जाना, बहुत विपत्ति आ जाना। श्री गणेश करना मतलब कोई शुभ कार्य आरंभ करना, शुभ कार्य।
हाथ मलना मतलब पछताना, ठीक है ना। फूलाना समाना मतलब बहुत खुश होना, कि मेरा एग्जाम फर्स्ट हो गया, ये समाचार को सुनकर हम फूला नहीं समा पा रहा था। लोहा लेना मतलब मुकाबला करना। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना, क्या वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया, यानी लड़ाई के लिए कमर कस लिया। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब इंडिपेंडेंट बनना, आत्मनिर्भर होना। दाल गलना मतलब सफल होना। पत्थर की लकीर मतलब ऐसा चीज जिसको मिटाया नहीं जा सकता, मतलब जो लिख दिया वो लिख दिया। मुंह की खाना मतलब हार जाना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। इसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हो गया। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए। तो लास्ट क्वेश्चन से देखो, वाक्य शुद्धिकरण। मैंने आंसर के साथ दिया, देखो पहला, मेरे भाइयों परिश्रम के लिए तैयार रहो। तो मेरे भाइयों परिश्रम के लिए तैयार रहो। या बिंदी का फर्क है मेरे भाइयों में, ठीक है ना। 14 साल के बाद राम वापस लौट आया। तो 14 साल के बाद राम लौट आए, वापस वर्ड यूज नहीं होगा। लौटना ही मतलब आना, तो वापस वर्ड यूज नहीं हो रहा है। मैंने रोटी खाई, मैंने रोटियां को खाई नहीं, मैंने रोटियां खाई को नहीं आता। मतलब ये शुद्धिकरण में ऐसा है जो जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलता है, वही ध्यान देना। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तुम लड़का को बुलाओ, तुम लड़के को बुलाओ, ठीक? मेरा नाम श्री अमियत तालुकदार जी है। तो मेरा नाम अमियत तालुकदार है, हम अपना नाम क्या है, हम लोग जी नहीं लगाते। ओके, और ना ही श्री लगाते हैं खुद से। लड़की ने चिट्ठी की पढ़ी, लड़की ने चिट्ठी पढ़ी। ओके। समाचार समाप्त हुआ, समाचार समाप्त हुए। एक और एक दो होता है, एक और एक दो होते हैं। मैंने रोटी खानी है नहीं, मुझे रोटी खानी है। मैंने रोटी खानी है नहीं होता, मुझे रोटी खानी है। आप आज मत आओ, आप आज मत आइए, क्योंकि आप मतलब बड़ों को जो हम लोग लेते हैं आइए वर्ड यूज करता है, डायरेक्टली नहीं बोलते आओ। आगरा में ताजमहल है, तो आगरा में ताजमहल है। आगरा में, ऑब्वियसली ये आगरे दिया, आगरे कोई वर्ड नहीं होता, आगरा होता है, ठीक है। प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास लिखे हैं, अनेकों नहीं होता, अनेक उपन्यास। और तुम देखना एग्जाम में सिमिलर मिस्टेक देता है, तुम ये सब कर लेगा एनफ है। बाघ और बकरी एक ही घाट पानी पीती है। तो बाघ और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं। तो तुम देख सकता है ज्यादातर करेक्शन पीती पीते इस टाइप क्या में आ रहा है, जाता है जाते हैं। तो ये उस टाइप का मिस्टेक्स ही आ रहा है जो ज्यादातर क्वेश्चन है। काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ओके? काशी यानी वाराणसी का बात बोल रहा है हिस्ट्री में। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, कसरत नहीं होता है। मैंने दो ग्रंथ पढ़ा, मैंने दो ग्रंथ पढ़े। Again, पिताजी आप जाइए, जाओ नहीं होता, पिताजी आप जाइए। बड़ों का सम्मान करते हैं हम लोग सब। वह लोग आ गए, वे लोग आ गए। ओके, वे, जब किसी सामने को बड़े को बोलते हैं वे लोग आ गए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अगेन रिपीट, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। तुम देख सकते हो कॉमन एरर्स जो होता है वो रिपीट हो रहा है। भारतवर्ष ने उन्नति करी है, तो भारतवर्ष ने उन्नति की है, करिए नहीं होता। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर नहीं होता। तेरे को बाजार जाना, ऑब्वियसली तेरे को नहीं लिखता है, तुम्हें बाजार जाना है। राम के अनेकों नाम है, अगेन रिपीटेड, राम के अनेक नाम है। बाघ और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं। मैंने पूजा के लिए कपड़े खरीदे हैं, खरीदा है नहीं होता, खरीदे हैं। राम ने रहीम को गोली मारा है, राम ने रहीम को गोली मारी है। ओके। मेरा नाम प्रशांत कुमार जी है, अगेन जी नहीं लगेगा, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। तो तुम देख सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन सी है, एक कॉमन पैटर्न है। इस टाइप का क्वेश्चन में जी नहीं लग रहा है, कहीं जाता का जगह जाते या जाती हो रहा है, इस टाइप का। लड़का को यहाँ बुलाओ, लड़के को यहाँ बुलाओ, अगेन यहाँ पे वचन वाला कहानी आ गया, लड़के को यहाँ बुलाओ। तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है सेम पैटर्न का। लड़का और लड़की आ रही हैं, लड़का और लड़की आ रहे हैं, दो हो गया, तो आ रहे हैं बहुवचन। वह गाने की कसरत कर रहे हैं, अगेन रिपीट, कसरत नहीं अभ्यास। तो तुम लोग देख सकते हो सेम पैटर्न का क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, कसरत का जगह अभ्यास हो रहा है, अनेकों का जगह अनेक हो रहा है ना। इस समय आपकी आयु कितनी है, इस समय आपकी उम्र कितनी है।
आयु और उम्र सेम ही, आई डोंट नो इस समय आपकी उम्र कितनी है। हम श्योर नहीं है, शायद मैंने क्वेश्चन शायद गलत उतार दिया हूँ, आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना। शायद आपकी उम्र क्या है होना चाहिए, शायद, अगर ये एरर है तो। अदरवाइज हम लोग बोलते हैं आपकी उम्र कितनी है, आपकी आयु कितनी है। पर आयु और उम्र पर्यायवाची है, तो मुझे नहीं लगता आयु शब्द गलत है। तो तुम लोग भी अपना देख लेना, तुम लोग पास अगर क्वेश्चन बैंक है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वहां तुम्हें ये मिल जाएगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। अगर क्वेश्चन यही है तो मैं एक बार देख के इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है ना, कमेंट में। मुझे जोरों का भूख लगा है, मुझे जोरों जोरों की भूख लगी है, या जोर की भूख लगी है। मोहन के माता पिता आई है, ऑब्वियसली आई है नहीं होता, मोहन के माता पिता आए हैं। लड़के ने किताब पढ़ी, लड़के ने किताब पढ़ी, लेकिन मैंने कुछ लड़का ने किताब पढ़ी हुआ होगा, मैंने क्वेश्चन गलत टाइप कर दी होगी। लड़का ने किताब पढ़ी तो लड़के ने किताब पढ़ी, या फिर क्या होगा। अगर हाँ लड़के, तो लड़के ने किताब पढ़े, पढ़े नहीं होगा, ये ज्यादा सही है। लड़के ने किताब पढ़ी। मजदूर ने मजदूर को घर जाना चाहिए, मजदूर ने घर जाना चाहिए नहीं होता, मजदूर को घर जाना चाहिए। मेरा नाम श्री आनंद तिवारी जी है, श्री और जी हट जाएगा, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। दो बार कृपया और कृपा वर्ड यूज नहीं करते हैं, है ना, तो आप मेरे घर आने की कृपा करें। लड़के ने चिट्ठी लिखा है, लड़के ने चिट्ठी लिखी है, तो रिपीटेड क्वेश्चन। लड़के ने किताब पढ़ी, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक गाय, दो बैल और तीन बकरियां मैदान में चर रहे हैं। तो एक गाय, दो बैल और तीन बकरियां मैदान में चर रही हैं, देखो रहे हैं का जगह रही है। तुम्हारा पत्र धन्यवाद सहित मिला, तुम्हारा पत्र मिला धन्यवाद, ये ज्यादा बेटर है। तो ये एक देख लेना, ये दोबारा शायद रिपीट हो जाए, 2025 में ही आया ये। वह नदी पर कूद गया, वह नदी में कूद गया। ओके, कहानी खत्म। तो इतना है तुम्हारा ग्रामर। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने चाहते हैं, जो मुझे लगता है 2026 में आना चाहिए। तो मैंने पीडीएफ दे दिए विद आंसर, ये भी 10-10 क्वेश्चन मैंने निकाले, 10-15 क्वेश्चन। क्या पता किस्मत रहा तो कॉमन आ जाए। ये 2026 का प्रेडिक्शन है, जो क्वेश्चन मुझे लगता है आने चाहिए। ओके, तो एक बार ये सब देख लेना। तो सबके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, ठीक है ना। हाँ, सबके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, एक बार देख लेना, ठीक है। अब एक और मैं दिखाता हूँ, वाक्य रूपांतर का, ये पीडीएफ, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, तुम लोग को ऑरली सॉल्व करना है। ये अगर कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आओ तुम लोग आराम से सक जाओगे। तो साधारण मतलब सरल वाक्य और एकदम मिश्र वाक्य, एकदम साइड बाय साइड आंसर लिखा हुआ है, एकदम साइड बाय साइड आंसर लिखा हुआ है, देखो एकदम सारा टाइप का लिखा हुआ है, देखो मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, सब कन्वर्सन है। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कन्वर्ट किया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन इसमें एडेड है। इवन देखो ये फॉर प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, टाइप बताना है, और नीचे आंसर्स है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन है, पीछे उत्तर भी है, लेकिन सारे क्वेश्चन है, पीछे उत्तर भी है। तो ये सबको ऑरली कर लेना, मैंने सारे टाइप के कवर कर दिए इसमें। तो अगर तुम लोग ऑरली कर लोगे ये सब हो जाएगा। मैं ये नहीं पढ़ा रहा बिकॉज ऑलरेडी मैंने पीवाई को डिस्कस कर लिए, सेम पैटर्न का है, ठीक है ना। तो ये तुम लोग कोशिश कर लेना, ऑरली करना, ये सब लिखना नहीं, लिखने का काम खाली मुहावरे और समास में करो, ये दो पर्टिकुलरली, और पर्यायवाची भी अगर याद नहीं हुआ तो। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल रहा हुआ। अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना, ओके। और बेस्ट ऑफ लक हिंदी एग्जाम के लिए। अच्छा, कल एक पत्र लेखन का ऊपर भी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा सुबह तक, ओके। तो पत्र लेखन क्या क्या आया पीवाई में, फॉर्मेट क्या होता है, अंदर क्या लिखना है, और क्या आने का चांसेस है इस बार दोबारा, उसका ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच।